राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। आज हम जानेंगे माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि के बारे में, जो मार्गशीर्ष अगहन महीने में की जाती है। तो ये करके आप अन्न धन आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये धागा आपको माँ अन्नपूर्णा के व्रत में बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप 17 कहीं 21 दिन की ये पूजा की जाती है, कहीं पे पूर्णिमा को ये पूजा करते हैं, तो ये धागा हमको बनाना आवश्यक है। तो मार्गशीर्ष अगहन पूर्णिमा को मार्गशीर्ष जयंती मनाई जाती है। इस पूजा को करने से अन्न धन की कभी आपको कमी नहीं रहती। ऐश्वर्य और आरोग्य आपके पास सदैव माँ बनाए रखती है। इस दिन भगवान शंकर ने भिक्षा ग्रहण की माँ अन्नपूर्णा से, तब जाकर सबको अन्न मिला था, ऐसी मान्यता है। और अगहन कृष्ण पक्ष माह, ये 3 तरीके से व्रत आप धारण कर सकते हैं, अनुष्ठान इसका कर सकते हैं। अगहन कृष्ण पक्ष मास की प्रतिपदा से अगहन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसे षष्ठी भी कहते हैं, षष्ठी के दिन आप 21 दिन का आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि आप अगहन कृष्ण पक्ष मास की पंचमी से अगहन शुक्ल एकादशी तक ये अनुष्ठान कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, अगहन मास की अष्टमी को से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन आप उद्यापन अवश्य करें। और जहाँ जहाँ मतलब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ये पूजा अनुष्ठान किया जाता है। तो आप माँ अन्नपूर्णा के बिना तो कुछ भी नहीं है। और रसोई घर अपना माँ का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो आप रसोई घर में अच्छे से साफ़ सफाई करें और अपने गैस चूल्हा जो भी है वो आप पूजा वहाँ अवश्य करें। तो ये धागा हमने बना लिया है पूरा। इसमें मैंने 17 गांठें लगाई है और ये सारी गांठें हम गिन लेंगे एक बारी। और फिर बाद में ये हम जहाँ पूजा करेंगे वहाँ इसको रखेंगे। तो आदमी तो अपने दाएं हाथ में और औरतें बाएं हाथ में इसको धारण करके कर सकती हैं। ये पूर्णिमा के दिन आप इसको करें। 17 दिन या 21 दिन का जो भी अनुष्ठान आपने लिया है वो करके, नहीं तो आप पूर्णिमा को तो अवश्य ये पूजा करें। तो ये धागा हम लेके और पूजा में इस तरीके से रख देंगे और माँ को हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे माँ, आप हमें अन्न पुत्र धन की प्राप्ति करना। तो सबसे पहले हम हमारे रसोई घर में जहाँ चूल्हा, जहाँ हम सबके लिए अन्न, भगवान अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं माँ के लिए है, अपने लिए, वहाँ पे पूजा करेंगे। तो हमने हल्दी से छींटे लगा के और ऐसे साफ़ कर लिया है। और अब हम स्वास्तिक बना देंगे। तो आप रसोई घर में भी ये पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप गृहस्थ में इतना मतलब दिनों तक रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर मंदिर में ही आप नॉर्मल तरीके से ये पूजा माँ अन्नपूर्णा की कर सकते हैं। आप बहुत ही सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आप ये पूजा करें और हल्दी, चंदन, कुमकुम से आप ये स्वास्तिक बनाएं। और भगवान गणेश जी, विघ्नहर्ता सुखकर्ता को आप ध्याएं और माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए ये पूजा अर्चना करें। और ये अच्छे से हमने स्वास्तिक बना लिया है और फिर हम यहाँ पे पूजा कर लेंगे। तो ये स्वास्तिक पे हमने अक्षत रखे हैं और फिर बाद में हम थोड़ा ये मूली का लच्छा रख देंगे, चढ़ा देंगे गणेश जी के। और अच्छे विधि विधान से हम पूजा कर लेंगे। ये व्रत दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। आप 21 दिन, 17 दिन का आप ना कर सकें तो पूर्णिमा के दिन माँ की उत्पत्ति हुई थी, माँ अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई थी पूर्णिमा के दिन, तो आप उस दिन पूजा ये अवश्य करें। फिर हम सावधानी पूर्वक ये दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो ये हमने दीपक जला लिया है। माँ पार्वती का रूप ही माँ अन्नपूर्णा का रूप है। ये पुष्प अर्पित कर देंगे हम। तो आप भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी सबको विराजमान करके आप पूजा अवश्य करें।
ये दिए की पूजा कर लें और दिए में अक्षत चढ़ा दें थोड़े से, और भगवान माँ अन्नपूर्णा से आप प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे घर में अन्न, पुत्र, धन, आरोग्य की हमेशा कृपा रखना और आप हमारे रसोई घर में विराजमान रहना। अब हमने ये चौकी लगा ली है अच्छे से। लाल वस्त्र हमेशा माँ को अति प्रिय है, तो हमने ये चौकी लगा ली है ना। इसमें नए धान की बहुत मान्यता है, तो आप गेहूँ या चावल कुछ भी आप नया धान ले लें, बालियाँ भी ले सकते हैं। अब हमने आसन लगा के पुष्प और अक्षत रख के सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो हमने भगवान गणेश जी को स्थापित कर लिया है अच्छे से। हम अच्छे से भावपूर्ण तरीके से ये पूजा करेंगे कि हे माँ, आप हमारी रक्षा करना और हमें हमेशा अन्न, धन, लक्ष्मी के हमारे भंडार रखना। ये हमने पुष्प और अक्षत ले लिए हैं और अब हम अन्नपूर्णा माता का आपके पास विग्रह नहीं है तो आप सुपारी से के लच्छा लपेट के और उनका स्वरूप मन में धारण करके आप वो बिठा सकते हैं। तो हमने भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी की को स्थापित कर दिया है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप माँ पार्वती हैं, तो हम उनकी पूजा करेंगे आज। और इस कोई भी तांबल पीते के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में ऐसे आप चावल या गेहूँ भर लें। ये पुष्प और अक्षत रख दिए हैं हमने भर के, और उसमें आप माँ अन्नपूर्णा को विराजमान करेंगे। तो अगर आपके पास में अगर उनकी तस्वीर विग्रह है तो आप वो कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। नहीं तो आप ये चावल ऐसे भर के और आप सुपारी से बना के अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप और उसकी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं आज इनकी पूजा करूँगी। ये हमने माँ अन्नपूर्णा को विराजित कर लिया है अच्छे से कि हे माँ, मैं आपको मंदिर में पूजा करके बता रही हूँ। आप अगर एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने रसोई घर में कर सकते हैं, और अगर या 17 दिन की या 21 दिन की कर रहे हैं तो आप अपने मंदिर में कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई कोई छेड़े ना उसको, कोई आप आराम से ये पूजा वहाँ कर सकें। अब हमने ये कलश स्थापित कर दिया है पुष्प और अक्षत रख के। अब हम मोली बांध लेंगे, लच्छा हम लपेट देंगे। जल का कलश आप अवश्य रखें। और फिर सबको हम टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी भगवान को टीका करेंगे। मूली, कुमकुम और हल्दी से, और लच्छा अर्पित करेंगे हम। वस्त्र स्वरूप आपको लच्छा अवश्य अर्पित करना है। भगवान गणेश जी, माँ पार्वती की हम पूजा करेंगे। अच्छे से भावपूर्ण तरीके से हम ये पूजा संपन्न करेंगे। तो आप अपने मान्यता के अनुसार ये व्रत धारण करें। आप इस दिन नमक ना खाएं। पूजा में मीठा आप खा सकते हैं या फिर बाद में सेगार आप ले सकते हैं, और हम जल के छिट्टे सबको दे देंगे। भाव स्वरूप हम स्नान करवा देंगे, जल के छिट्टे दे देंगे। और फिर माँ अन्नपूर्णा के, भगवान शिव शंकर के आप कुमकुम नहीं, आप हमेशा चंदन भगवान शंकर को अर्पित करें। भगवान शंकर के कुमकुम नहीं चढ़ता है। शिवलिंग पे हम कर देंगे पूजा, अक्षत अर्पित कर देंगे। ये टीका माँ अन्नपूर्णा के हमने लगा दिया है। आप संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत पूजन अवश्य करें माँ अन्नपूर्णा का। आप इतने दिन ना कर सकें तो आप पूर्णिमा के दिन टीका लगाएं सब जगह।
पूर्णिमा के दिन ये पूजा और व्रत, या ये व्रत ना भी कर सके तो आप पूजा अवश्य करें। इस दिन जितने दिनों का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उस दिन मांस मदिरा घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सात्विक तरीके से हम माँ को ध्याते हुए ये पूजा करेंगे। अब हम स्वास्तिक बना लेंगे जल कलश पे, और ना ही आपके रसोई घर में इस तरीके की कोई भी मांस नॉनवेज आपके घर में नहीं बनना चाहिए। ये स्वास्तिक हमने बना लिया है। माँ अन्नपूर्णा को याद करते हुए हम ये पूजा को संपन्न करेंगे। हल्दी कुमकुम के हमने टीके लगा लिए हैं कलश पे कि हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करना। ये पुष्प डाल दिए हम थोड़ा जल में हमने। ये थोड़े अक्षत हम डाल देंगे, थोड़ी हल्दी हम डालेंगे जल में, और ये नए धान को हमने गेहूँ ले लिए हैं। कहीं कहीं पे नए धान की बालियां भी चढ़ाई जाती है। गुड़ हम रख देंगे। गुड़ को मंगल बोलते हैं। गुड़ हर पूजा में रखते हैं प्रसाद भोग स्वरूप, तो बहुत ही शुभ होता है। लाल पुष्प माँ को बहुत प्रिय है, तो मेरे पास गुलाब के फूल थे। आपके पास कोई भी पुष्प हो तो आप चढ़ा के भावपूर्ण तरीके से माँ की पूजा कर सकते हो। भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी विराजमान है, उनके हमने पुष्प चढ़ा दिए हैं। ये मूली का लच्छा हम सब कुछ समर्पित करेंगे। माँ अन्नपूर्णा को हमने समर्पित कर दिया है। देखिए, घर में माँ अन्नपूर्णा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी पे आप गुड़ और थोड़ा सा घी लगा के, और माँ अन्नपूर्णा के नाम पे आप गैस पे भी आप भोग लगा सकते हैं, और माँ का नाम लेके और आप रसोई बनाएंगे तो थोड़े से में भी आपके इतनी बरकत हो जाएगी कि कभी ये नहीं होगा कि खाना कम पड़ गया है। हम पुष्प चढ़ा देंगे सब जगह, गणेश जी के सब जगह, और जनेऊ हम अवश्य चढ़ाएंगे। भगवान शिव शंकर के हमने जनेऊ चढ़ा दी है, और भगवान गणेश जी के हम ये 4 बारी हम इसको मूली को लपेट के और इसका जनेऊ बना के हम भगवान गणेश जी को हम चढ़ा देंगे। थोड़ी हल्दी हम लगा लेंगे जनेऊ में। अगर सफ़ेद है तो आप हल्दी, थोड़ा सा पानी हाथ में लेके हल्दी लेके और आप जनेऊ पे अवश्य लगाएं। अब हम पुष्प रख के और हम दीपक को स्थापित करेंगे। तो अक्षत और पुष्प रख के हमने दिए को स्थापित कर दिया है। मैंने तिल के तेल का मैं दीपक जला रही हूँ। आप चाहें आप घी का दीपक अवश्य जला सकते हैं, या तो आप घी का जलाएं या तिल के तेल का जलाएं वहाँ के। भावपूर्ण तरीके से, हे माँ, आप हमेशा हमारी लाज रखना और हमारे भंडारे हमेशा परिपूर्ण रहे, आप ऐसी कृपा रखना। हम दिए की पूजा कर लेंगे। दिए की पूजा करना अति आवश्यक है। तो हल्दी कुमकुम से हमने दिए की पूजा कर ली है। हम पुष्प चढ़ा देंगे दिए पे भी। श्रीफल हम माँ को चढ़ाएंगे। आप अगर 17 दिन की या 21 दिन की पूजा कर रहे हैं तो आप लास्ट में ये रख दें और फिर पूर्णिमा के दिन इसको बधार के और आप प्रसाद स्वरूप सबको
आप बांटें। श्रीफल अति प्रिय है माँ को। आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। रोज़ आप ये जो फूल बासी हो जाते हैं तो इनको हटा के और आप नए पुष्प चढ़ा दें। और जो भी खीर का आप थोड़ी खीर बना के और आप माँ को अवश्य रोज़ 17 दिन या 21 दिन की आप पूजा कर रहे हैं तो माँ को भोग लगाएं। हमारे पास ये बर्फ़ी थी घर की बनी हुई तो इसका भोग लगा दिया है। जो भी भोग प्रसाद हो, ये मौसमी फ्रूट जो भी आपके पास हो उसका आप भोग लगा दें। और भावपूर्ण तरीके से, कहते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो आप भावपूर्ण तरीके से माँ का आह्वान करेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर में हमेशा स्थायी वास करें। हम ये चुनरी वस्त्र स्वरूप हम माँ को ओढ़ा देंगे। तो जितना भी आपके पास हो, जिस तरीके से हो, आप उस तरीके से आप विधि विधान से आप माँ की पूजा करें। और जो हम भोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं वो आप सबको प्रसाद स्वरूप बांटे। ये दक्षिणा हम लास्ट में चढ़ाएंगे कि कोई भी हमारी पूजा में कमी रही हो तो माँ आप मानना, उसको उस कमी को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। अब हाथ में हम फूल और चावल लेके हम अन्नपूर्णा माता की कथा अवश्य सुनेंगे। तो हम कथा सुन के और ये जो अक्षत और पुष्प है ये माँ के सामने छोड़ देंगे, थोड़े माँ पार्वती जी के सामने छोड़ देंगे। और इस तरीके से हम हमारी पूजा को पूर्ण करेंगे। फिर हम धूप दीप हमने दिखा दिया, अब हम धूप दिखाएंगे और माँ की पूजा करेंगे। हे माँ, हमेशा हमारी लाज रखना। माँ को खुशबू बहुत पसंद होती है तो आप खुशबू वाली धूप आप दिखाएं। और जो भी भोग प्रसाद है आप ये बाहर किसी को दान ना करें। हमेशा याद रखें, माँ लक्ष्मी की, माँ अन्नपूर्णा की कोई भी पूजा आप करते हैं तो ये सारा आप अपने घर में ही काम में लें। प्रसाद स्वरूप और जो भी हम चढ़ाते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप आप इसको अपने घर में ही काम में लें। तो जिससे माँ हमेशा प्रसन्न रहती है और हमेशा अन्न पुत्र धन की हमें कभी कमी नहीं रहती। जो भी आपने अक्षत लिए हैं इसमें, वो लास्ट में जब पूर्णिमा के दिन आप पूजा समाप्त करते हैं तो आप उसके अंदर ये अक्षत है वो आप खीर बना लें इसकी। और ये मूंग आप गणेश जी को चढ़ा दें। हरे मूंग अति प्रिय होते हैं गणेश जी को। इत्र सेवा आप ज़रूर दें। अगर आप कामना कोई विशेष आप माँ से कामना कर रहे हैं तो वो आपकी पूर्ण होगी। इत्र सेवा आप ज़रूर दें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारी हमेशा लाज रखना और हमारे भंडारे हमेशा परिपूर्ण रखना। जो हम अब आरती करेंगे माँ अन्नपूर्णा की, भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, गणेश जी की आरती कर लेंगे। कपूर आरती, कपूर आप अवश्य दिखाएं और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे भंडारे अवश्य परिपूर्ण रखना। ये जो भी चावल अक्षत हैं ये आप अपने जो चावल का स्टोर आप करते हैं वहाँ पे आप रख दें, या लाल कपड़े में बांध के आप अपने रसोई घर में भी आप रख सकते हैं, जिससे अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, कोई भी आपकी पूजा में कमी रहने के लिए रही हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को पूर्ण मानना। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, भगवान शिव शंकर की, भगवान गणेश जी की, माँ पार्वती की। अब ये जो जल कलश है, आप भगवान सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप सूरज जी को अर्घ दे दें। सुबह पूजा कर रहे हैं तो आप सूरज जी को ये अर्घ दें, और शाम को कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह ये चौकी आप उठाएं और फिर सूरज जी को आप अर्घ दे दें। ये
अक्षत मैंने बताया ही है, आप खीर में काम में ले लें या अपने भंडारे में रख दें, जहाँ पे आप अपने चावल या अन्न रखते हैं वहाँ पे। इस तरीके से आपके भंडारे हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। ये गेहूँ भी अपने गेहूँ में आप डाल दें, मतलब जो भी भोग प्रसाद है, आप ये प्रसाद गुड़ जो भी आपने चढ़ाया है वो सब बच्चों को बांट दें, अपने घर में सबको प्रसाद स्वरूप दे दें। और नारियल को लास्ट में पूर्णिमा के दिन आप बधार के और सबको प्रसाद स्वरूप बांट दें। ये जो भी हमने मौसमी फ्रूट चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं, वो आप सबको ये वितरित कर दें प्रसाद स्वरूप। और ये जो अक्षत है ये भी आप अपने भंडारे में रख दें या लाल कपड़े में बांध के अपने रसोई घर में आप रख दें, जिससे माँ हमेशा सर्वदा आप पे कृपा बनाए रखेगी और आपके भंडारे हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। हे माँ, हम पे कृपा रखना हमेशा। माँ से प्रार्थना करें। अगर आपको ये मेरी पूजा विधि माँ अन्नपूर्णा की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आपके यहाँ किस तरीके से पूजा करी जाती है ये मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे। माँ अन्नपूर्णा की जय हो, शिव शंकर की जय हो, भगवान गणेश जी की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। माँ अन्नपूर्णा सर्वदा आपके घर में निवास करे, स्थायी निवास करे। यही आशा करते हुए मैं ये आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।